हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य हिंदी को लेके। तो हम आज कर्मवाच्य पे बात करेंगे, ठीक है, कि कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य किसको कहते हैं, कर्मवाच्य क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो चलिए, कंपटीशन एग्जाम जर्नल हिंदी, ठीक है, इसमें मैं कर्मवाच्य पे बात करता हूँ। कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य किसको कहते हैं, या आप इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है या किसी और अन्य वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम कर्मवाच्य पे बात करते हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाल दी है कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य। अब हम कर्मवाच्य पे बात करते हैं। कर्मवाच्य है क्या, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, इसका आशय क्या है। इसमें क्या है, कर्मवाच्य पे हम चल रहे हैं, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कर्म की, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, बेटा उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा मैं फिर इस बात पे आ रहा हूं, क्रिया के जिस रूप में कर्म की, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि कर्मवाच्य किसको कहते हैं। मैं दोबारा फिर इस बात पे आ रहा हूं। इसमें क्या, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर, कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, यानी क्रिया के जो लिंग और वचन हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। तभी तो यहाँ लिखा गया, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, मतलब क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, क्लियर, होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, ठीक है, कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कहते हैं। अब इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण क्या है, क्या कहना चाहता है, मतलब जो जैसे में लिखा एग्जाम्पल है, क्या कहना चाहता। अब जैसे हम कर्मवाच्य के उदाहरण पे चलते हैं, ठीक, क्या है, राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा मन लगाइए इसमें। राम से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में क्या है बेटा, लिखा जाता है, क्रिया का सीधा संबंध, लिखा जाता है, क्रिया का सीधा संबंध पत्र यानी कि कर्म से है, ठीक है, पत्र क्या है बेटा, कर्म से है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य है। राम से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे है बेटा, पत्र से, मतलब कर्म से, ठीक है। अतः यहां ठीक है, अतः ये बेटा क्या है, ये वाक्य क्या है बेटा, कर्मवाच्य है, अतः ये वाक्य क्या है, कर्मवाच्य है। क्लियर। अब एक और बात आपको नहीं मिलेगी इसमें, क्या, इस वाच्य में, किस वाच्य में, कर्मवाच्य में, इस वाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। इस वाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कर्तृत्व वाक्य, उसमें सकर्मक क्रिया के भी होते हैं और बेटा अकर्मक क्रिया के भी होते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर आ रहा हूं, उसमें कर्मवाच्य पे बात करते हैं। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो या होती है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। अब जैसे उदाहरण पे आइए, राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है,
क्रिया का सीधा संबंध पत्र यानी कर्म से है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। क्लियर इतना? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं, अकर्मक क्रिया के नहीं। अब बेटा जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कर्तृत्ववाची में, इसमें बेटा क्या होते हैं, इसमें सकर्मक कृतवाच्य भी होते हैं और अकर्मक कृतवाच्य भी होते हैं। अब इसमें क्या है, कर्मवाच्य में इसमें लिखा, इस वाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस बात को कंफ्यूज ना होइए आप, ठीक है। ये बेटा हमने पढ़ाया आपको क्या कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य किसको कहते हैं। एक बार फिर आइए, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। क्लियर? अब उदाहरण पे, राम से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे बेटा, पत्र यानी कर्म से। अतः ये वाक्य क्या है बेटा, अतः ये वाक्य क्या है, कर्मवाच्य है। अतः ये वाक्य क्या है बेटा, कर्मवाच्य है। क्लियर हो गया? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। तो ये आज हमने आपको बताया बेटा कि क्या है कर्मवाच्य, क्या है या कर्मवाच्य किसको कहते हैं, कर्मवाच्य का आशय क्या है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, आज हमने कर्मवाच्य पे बात की, कर्मवाच्य किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप बेटा मन लगा के थोड़ा पढ़िए बिंदास तरीके से और अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाइए, ठीक है, और मन लगा के तन और मन से पढ़ाई करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर हम अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।